Hello students, welcome to our channel Yasir Ali Classes. So students, today we are going to study about adverbs, okay? So जैसे कि आपको पता है, मैंने अपने parts of speech में आपको बताया था that basically there are 8 types of speech and adverb is one of them, okay? So today we are going to learn about adverbs and then we'll study about the types of adverbs. What are the kinds of adverb, okay? कितने types होते हैं और इनका क्या function होता है, okay? So first of all, before I move towards the types of adverb, I would like to know what are adverbs. Adverbs होता क्या है, function क्या है इसका, हमारे sentence में हमें कैसे पता चलेगा which is an adverb. So basically students, adverb is a word which modify a verb in our sentence, but this is the incomplete knowledge, okay? It not just modify the verb but it also gives you more information about an adjective and it even give you more information about an adverb. यानी एक adverb दूसरे adverb के बारे में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा information दे सकता है, okay? So basically adverb क्या होता है, इसका function क्या होता है, it modifies, modify यानी कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताना, okay? So it gives you more information about verb, adjective and then adverb, okay? Now coming towards the types of adverb. The first one over here is adverb of manner. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबके types होते हैं, adjectives के भी मैंने types आपको बताए हैं, तो ये adverbs के type हैं और जो पहला है मेरा वो है adverb of manner. अब adverb of manner क्या होता है, इसका मतलब क्या है manner? So basically पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो ये कि it answer the question how, okay? It answer the question how. Basically how an action is done. Answer the question how an action takes place. आप कुछ भी कह सकते हैं, how an action is done, how an action takes place और how an action is happening, okay? Depend upon you कि आप किस तरह का language use कर रहे हैं, लेकिन basically इसका function क्या है? Adverb of manner वो words होते हैं जो आपको बताते हैं कि how an action is done और how an action is happening और how an action took place और taking place, okay? तो अब हम इसके कुछ examples की तरफ चलते हैं. जैसे आप कुछ word ले लें like फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो किस तरह से हुआ, लाइक आई स्पोक रफली और रूडली या आई स्पोक लाउडली. तो हमारे जो ये वर्ड्स होंगे लाउडली, इसमें आप लाउडली ले लें, सॉफ्टली ले लें, रूडली ले लें. आपको ऐसा लग रहा होगा मैं सारे नेगेटिव वर्ड्स क्यों ले रही हूँ, लेकिन ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है. जो भी मेरे जहन में आ रहा है मैं आपको बस बता रही हूँ. आप वर्ड्स लाइक और भी अच्छा, आपको अगर कुछ पॉजिटिव वर्ड्स लेने हैं तो यू कैन से लाइक क्वाइटली, कोई एक्शन हो रहा है लाइक, तो हाउ द एक्शन टुक प्लेस, सो इट हैपन क्वाइटली, ओके. तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको मैनर बताता है कि कोई एक्शन हुआ तो वो किस तरह से हुआ, हाउ इट टुक प्लेस, ओके. तो मैंने यहाँ आपको एग्जांपल्स देके बताया है कि वर्ड्स लाइक लाउडली, लाइक सपोज आई स्पोक एंड आई स्पोक लाउडली, तो हाउ दिस एक्शन टुक प्लेस, इट टुक प्लेस लाउडली, ओके. स्पीकिंग और स्पोक इज़ एन एक्शन. तो बेसिकली जो वर्ड हमारा एडवर्ब है वो एक्शन के बारे में बताता है कि हाउ इट टुक प्लेस. जब वो मैनर बता रहा है तो बेसिकली वो हमें बता रहा है कि हाउ दैट एक्शन टुक प्लेस और हाउ दैट एक्शन इज टेकिंग प्लेस, ओके. टेंस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, चाहे पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, इसका फंक्शन वही होगा, मैनर बताना, ओके. ना आप और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, सॉफ्टली, रूडली, क्वाइटली, ओके, एंड देयर आर मेनी मोर. बेसिकली पता है लोगों को एक कन्फ्यूजन है एडवर्ब को लेके कि लोग ये समझते हैं कि अगर कोई भी वर्ड जिसके एंड में ये एल वाई आ रहा है तो वो एडवर्ब होगा, जबकि ऐसा नहीं है. ये ज़रूर है कि मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स दे एंड विथ एल वाई, बट कुछ
हमारे एडजेक्टिव्स भी ऐसे होते हैं जो ly से एंड होता है लेकिन वो एडवर्ब नहीं होता, ओके। तो आप इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें जब भी आप अपने सेंटेंस में यूज़ करें कि वो एडजेक्टिव है या वो एडवर्ब है, ओके। एडवर्ब अगर है तो उसका ये सारा फंक्शन होना चाहिए, या तो वो आपको मैनर बता रहा हो, या वो आपको प्लेस बता रहा हो, या टाइम, या डिग्री, या फ्रिक्वेंसी। अगर इनमें से उसका कोई भी रोल नहीं है तो वो एडवर्ब नहीं है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स माय सेकेंड पॉइंट, पहला मैंने आपको बता दिया कि एडवर्ब ऑफ मैनर, इसका फंक्शन होता है हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि ये बोर्ड पे रहे, ओके। क्वाइटली, सॉफ्टली, now I'm not going to write any negative words, okay. Now coming towards adverb of place, अब यहाँ तो मैनर हो गया, अब प्लेस पे आते हैं। प्लेस का फंक्शन ये होता है वो वर्ड्स जो आपको बता रहे हो कि एक्शन कहाँ पे हुआ, या where an action is taking place. So basically it answer the question where an action is happening और टेकिंग प्लेस। आप कुछ भी कह सकते हैं, आई सेड डिपेंड्स अपॉन यू, आप क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। वेयर एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस और टुक प्लेस इज हैपनिंग, ओके। सो बेसिक मैंने यहाँ पे हैपनिंग लिख दिया है। मैं सारे वर्ड्स यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे ताकि आपको पता हो कि आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लेस के एग्जाम्पल की तरफ चलें तो वर्ड्स लाइक डाउनस्टेयर, ओके, डाउनस्टेयर, आउटसाइड, स्मॉल वर्ड्स लाइक हेयर, देयर। अच्छा, ये जो देयर है THERE, ये प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मैं कुछ बता रही हूँ आपको, अगर कुछ पॉइंट आउट कर रही हूँ तो उसके लिए मैं देयर यूज़ करूँगी। लेकिन एक दूसरा देयर भी होता है THEIR। लोग अक्सर इसमें गलती करते हैं, वो इस देयर की जगह ये यूज़ कर लेते हैं और इसकी जगह ये यूज़ कर लेते हैं। तो इसका मतलब होता है पोजेशन, ओके, एंड इसका मतलब होता है पॉइंटिंग आउट अ प्लेस। तो आप इसका प्लीज़ ध्यान रखें, इसमें कभी भी मिस्टेक ना करें। These are the words which people often get confused, okay. So downstairs, outside, here, there, upstairs, आप upstairs भी ले सकते हैं, okay. तो basically all these are adverb of place। तो इससे मेरा मतलब ये है कि जब भी कोई एक्शन हो रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं तो होता है। तो जब भी आपके सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड होगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि वो आपको प्लेस के बारे में बता रहा है, वेयर एन एक्शन टुक प्लेस और वेयर एन एक्शन इज हैपनिंग, ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ आई मेट रॉनी आउटसाइड, तो यहाँ पे जो आउटसाइड है वो एडवर्ब है, ठीक है। आई रैन डाउनस्टेयर्स, आई वेंट अपस्टेयर्स। तो आप कुछ भी, माई बुक्स आर केप्ट ओवर देयर, माई बुक्स आर हेयर, तो आप कुछ भी यूज़ करें अपने सेंटेंस में, किसी तरह से भी यूज़ करें, तो इसका फंक्शन है कि टेलिंग यू अबाउट द प्लेस, ओके, वेयर एन एक्शन इज हैपनिंग। Now I'll rub only one example, okay. Now coming towards time, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब इसका क्या फंक्शन है, जैसे कि आपको पता है कि मेरा पहला जो था वो आपको बता रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ एन एक्शन टेक प्लेस और हाउ एन एक्शन इज हैपनिंग। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बता रहा है वेयर एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस और वेयर एन एक्शन टुक प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बता रहा है व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस और व्हेन एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस। सो व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस या टेकिंग प्लेस, कुछ भी, ठीक है। तो इसका फंक्शन होता है कि वो आपको टाइम बता रहा है, पर्टिकुलर टाइम दे रहा है कि वो एक्शन कब हुआ, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स की तरफ अगर हम चलें तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइमिंग मेंशन होगी कि हाँ रात के 9 बजे हुआ या सुबह के 6 बजे हुआ या दोपहर के 12 बजे हुआ, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपको वर्ड्स लाइक यस्टरडे, टुडे, ये सारा टाइम ही बता रहा है, ठीक है। यस्टरडे से आपको पता चल रहा है कि बात कल की है, एक्शन कल हुआ था, ओके। सो वर्ड्स लाइक यस्टरडे, टुडे, टुनाइट, ओके,
All these are example of time, okay, adverb of time. So I hope first three kinds of adverb is clear to you people, okay. Time के और भी बहुत सारे examples है, like अगर मैं बोलूँ soon तो ये भी एक example होगा, okay. तो अब हम चलते हैं adverb of degree की तरफ, ठीक है. अब degree क्या होता है? अब तक मैंने बात की कि where an action took place, when an action took place और how an action took place. अब कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसकी कोई डिग्री होती है, ठीक है. डिग्री का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो लाइक कोई एक्शन हुआ टू व्हाट एक्सटेंट, वो किस तरह से, हाउ मच. बेसिकली अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो यहाँ पे आएगा हाउ मच, ओके. और मैं अगर थोड़ा और इसको अच्छे अंदाज में बोलूँ तो टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन टुक प्लेस, इसकी डिग्री हमें बतानी है, एक्शन की डिग्री बतानी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस लिख के आपको समझाऊंगी, जैसे कि मेरा सेंटेंस है आई एम हैप्पी, ठीक है. अब जैसे कि मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स कि ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड हमारा एडवर्ब है वो सिर्फ वर्ब के बारे में बताए, ठीक है. वो आपको एडजेक्टिव्स के बारे में भी बता सकता है और ख़ुद एडवर्ब के बारे में भी बता सकता है, ठीक है. अब यहाँ पे जो मेरा वर्ड है हैप्पी, नाउ दिस हैप्पी इज़ एन एडजेक्टिव, ओके. सो अगर इसके आगे मैं लिखती हूँ आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी और आई एम वेरी हैप्पी, तो वर्ड्स लाइक एक्सट्रीमली एंड वेरी आर एडवर्ब ओवर हियर, ओके. आई एम वेरी हैप्पी. और ये जो एडवर्ब है वेरी, ये आपका डिग्री है, क्योंकि ये आपको डिग्री बता रहा है. अगर मैंने कहा आई एम हैप्पी तो इट्स नॉर्मल, ठीक है, मैं खुश हूँ. लेकिन आई एम वेरी हैप्पी, चलो मैं बहुत खुश हूँ. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. तो अब आप देखिए एक ही चीज़ को मैंने तीन अंदाज में बोला, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. तो ये एक डिग्री बता रहा है, जो हैप्पी है उसका डिग्री बता रहा है कि मैं किस हद तक खुश हूँ, ठीक है. तो इस तरह से आप बहुत सारे डिग्रीज ले सकते हैं. मैंने तीन तो आपको यही बता दिया, वेरी एंड एक्सट्रीमली. इस तरह से और भी बहुत सारे डिग्रीज हैं, लाइक क्वाइट. ये भी क्वाइट हम किसी और चीज़ के लिए, लाइक आई कैन स्पीक इंग्लिश क्वाइट वेल. अब ये जो क्वाइट है ये वेल को आपको वेल के बारे में बता रहा है, ठीक है. वेल भी अच्छा, एक सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि एक ही एडवर्ब हो सकता है कि दो एडवर्ब भी हो सकता है. जैसे मैं अपना यही सेंटेंस ले लूँ, लाइक आई कैन स्पीक इंग्लिश क्वाइट वेल. अब स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट आर एडवर्ब्स ओवर हियर. यहाँ पे मेरे इस स्टेटमेंट में दो एडवर्ब है. पहला एडवर्ब है मेरा क्वाइट और दूसरा एडवर्ब है वेल. ये जो वर्ड वेल है ये मैनर बता रहा है, ओके. और ये जो वर्ड क्वाइट है ये आपको डिग्री बता रहा है, ठीक है. तो इस सेंटेंस को लिखने का पर्पस ये था कि मैं आपको ये बताना चाहती थी कि ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेटमेंट में एक ही एडवर्ब होता है कभी कभी कि एक से ज़्यादा भी हो, दो भी हो सकते हैं. एंड ये भी ज़रूरी नहीं कि दो होंगे तो एक ही काइंड के होंगे, दैट कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड. जैसे कि यहाँ पे एक डिग्री है और एक मैनर है, तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है. मैनर प्लेस हो सकता है, प्लेस और टाइम हो सकता है. तो देयर कैन बी मोर एडवर्ब्स, ओके. तो आई होप आपको डिग्री समझ में आ गया हो. तो बेसिकली इसका फंक्शन होता है विच टेल्स यू हाउ मच या टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस. मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ कीवर्ड्स लिख देती हूँ, लाइक वेरी, क्वाइट, एक्सट्रीमली. Now moving towards frequency. Now what is frequency? तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें बताते हैं कि हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है. तो इसका फंक्शन होता है हाउ ऑफन. आई एम श्योर कि आप ये वर्ड पहले भी सुन चुके होंगे, हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस. फाइन स्टूडेंट्स.
अब हाउ ऑफन का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया कि हाउ ऑफन क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वो कब हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, तो वो होता है हाउ ऑफन। लाइक फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन दे गो टू स्कूल रेगुलरली, ठीक है। तो यहाँ पे गोइंग टू स्कूल एक एक्शन है और जो रेगुलरली है वो फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि दिस एक्शन इज टेकिंग प्लेस डेली रेगुलरली, ओके। तो ये फ्रिक्वेंसी है, हाउ ऑफन एन एक्शन टेक प्लेस। कोई एक पर्टिकुलर एक्शन है तो वो कितनी जल्दी, किस स्पीड से हो रहा है। स्पीड में यहाँ पे आप उसको फास्ट के सेंस में मत लीजिएगा, स्पीड से मेरा फास्ट का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बेसिकली आपको ये जानना है कि कोई एक्शन हो रहा है तो वो कब हो रहा है, कितनी क्या किस तरह से हो रहा है, हाउ ऑफन इट टेक्स प्लेस, ओके। अगर मैं आपको एग्जांपल देके वर्ड्स के थ्रू समझाऊँ तो लाइक डेली, रेगुलरली, ओके, सम टाइम, सॉरी। अब आप देखिए ये 3 तरह के वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखा है, डेली, रेगुलरली, सम टाइम, और तीनों अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि कोई एक्शन हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है। लाइक आई सम टाइम प्ले बैडमिंटन, यानी मैं कभी कभी खेलती हूँ। मैं स्कूल डेली जाती हूँ, ठीक है। रेगुलरली आई ड्रिंक कॉफ़ी रेगुलरली। तो ये हम अपने एक्शन को बता रहे हैं कि हाउ ऑफन इट टेक्स प्लेस। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज बेसिकली अबाउट द काइंड्स ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब क्या होता है पहले तो आपको ये समझना है। आप समझ गए कि कोई भी वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो या एडजेक्टिव या फिर खुद एक एडवर्ब के बारे में आपको कुछ बता रहा हो तो वो एडवर्ब होगा। अब हम इसके काइंड्स की तरफ चलते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। द पहला है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, विच आंसर द क्वेश्चन और विच टेल्स यू हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, or you can use other way also, that how an action is happening. Then coming towards adverb of place, it tells you where an action is happening or where an action took place. Then coming towards adverb of time, it tells you when an action took place. Then adverb of degree, to what extent or how much an action took place, okay. Now adverb of frequency, how often an action takes place. So students, this was all about in our today's lesson. We are just going to see about the kinds and the adverb only, okay. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी तो आपको बताऊँगी कि एडवर्ब का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं। जैसे कि हम अपने एडजेक्टिव्स के कंपैरिजन आपको बताए थे, उसी तरह से वर्ब के भी कंपैरिजन होते हैं। नाउ प्लीज़ वॉच माय नेक्स्ट वीडियो टू सी दैट हाउ द कंपैरिजन इज़ डन, ओके। सो कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।